गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ पिछले वीडियो में जो हमने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा था उससे आपको कुछ ज्योग्राफी की रूपरेखा समझ में आई होगी। चूँकि स्कूल के बाद कॉलेज में बीए पार्ट फर्स्ट में आपका पहला अनुभव है, तो आज मैं आपसे सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ पेपर पैटर्न भी डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे परीक्षा संबंधी रूपरेखा आपके दिमाग में पहले ही फिट हो और आप अपनी तैयारी, अपना सिलेबस उसी अनुसार कर सकें। हालांकि सिलेबस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज चुकी हूँ। पहला प्रश्न, जो प्रश्न पत्र आता है हमारा, जैसा मैंने आपको कहा था कि 2 पेपर्स हैं। पहला पेपर भौतिक भूगोल और दूसरा पेपर राजस्थान का भूगोल। तीसरा पेपर प्रैक्टिकल, 75 मार्क्स का ईच, 150, और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का। इन दोनों ही पेपर्स में जो थ्योरी पेपर हैं हमारे, भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल, इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे। इनमें प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा और हमें इसमें 5 प्रश्न करने होते हैं। इस तरह से सभी 75 नंबर के होंगे। प्रश्न पत्र के ऊपर ही ये भाषा लिखी हुई आती है कि प्रत्येक सेक्शन में से एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न अनिवार्य है। अब यहाँ इस भाषा में कई बच्चे उलझ जाते हैं। यहाँ उलझाव की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पहला प्रश्न जिसके बारे में मैं बताती हूँ आपको, वो करना अनिवार्य है। अब बच्चे 4 प्रश्न प्रत्येक सेक्शन में। आपने सिलेबस में देखा होगा कि हमारा सिलेबस 3 सेक्शन में बटा हुआ है, तो हर सेक्शन से एक एक प्रश्न, इंटरनल चॉइस है उसमें, अथवा में आते हैं प्रश्न। तो हर एक सेक्शन में एक एक प्रश्न आपने किया। 3 प्रश्न पे आपने जो उठाए वो 3 प्लस पहला प्रश्न अनिवार्य, कुल 4 हो गए। अब जो एक प्रश्न बचा है वो आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। कई बच्चे कुल 3 प्रश्न और पहला प्रश्न करके 4 प्रश्न करके पेपर को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें चौथा प्रश्न इंटरनल चॉइस में से कोई भी प्रश्न लेकर के करना है, जिससे कि हमारे कुल 5 प्रश्न हो जाएं। जैसा मैंने कहा आपको, पहला प्रश्न कंपलसरी है। ये 2 भागों में विभाजित होता है। इसके 2 भाग। पहला भाग मैपिंग का है। खाली मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें आपको स्थान लोकेट करने होंगे। इनमें प्रत्येक लोकेशन 1.5 नंबर की होती है और इस आधार पर 5 लोकेशन हुई 7.5 नंबर की। इस प्रश्न की तैयारी के लिए आप ये बात ध्यान रखिए कि आपके 2 पेपर्स हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, चूंकि ये पूरे विश्व के स्तर पर है, इसीलिए विश्व का मानचित्र, खाली मानचित्र उसे रखिए, और दूसरा राजस्थान का मानचित्र, चूंकि राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान का मानचित्र आता है, इसलिए इस राजस्थान मैप को रखिए। इस तरह से आपका ये हिस्सा 7.5 नंबर का होता है। और दूसरा हिस्सा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जिसमें जिसे एमसीक्यू भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं, इनमें कुल 5 प्रश्न 1.5 नंबर के, जो कि 7.5 नंबर के होते हैं। इनकी जो एमसीक्यूज है, जैसे जैसे हमारे चैप्टर होते जाते हैं, हर एक चैप्टर में से एमसीक्यूज आप स्वयं भी निकाल सकते हैं, जिससे इस क्वेश्चन की भी तैयारी होती चली जाए। अब यहाँ पर एक बात और है कि अगर इसमें कहीं जब हमें प्रश्न पत्र मिलता है और हल्का सा भी कन्फ्यूज़न है, तो उसे क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दीजिए। ये नहीं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसे हम लास्ट के लिए रख लेते हैं। जो आते हैं उन्हें हम कर लेते हैं और बाकी को भी थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट पे रख लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग 4 क्वेश्चन की, तो 3 सेक्शंस, जो कि ए बी सी 3 सेक्शन में बटा है, इंटरनल चॉइस के साथ हमारे क्वेश्चंस आएंगे। इनमें हर एक में से एक प्रश्न उठाते हुए और चौथा प्रश्न अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन में से करते हुए हमें कुल इस प्रकार से 5 प्रश्न करने हैं। एक बात और कि आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और अगर हम एवरेज निकालते हैं तो लगभग 32 मिनट का समय हमें एक प्रश्न के लिए मिलता है। तो ये बात भी मैं आपको बहुत
अच्छे से बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा समय प्रबंधन कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। जनरली ये देखा जाता है कि अगर एक प्रश्न किसी बच्चे को बहुत अच्छा आता है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जो हमें शिकायत करते हैं या जो बताते हैं, जब फर्स्ट ईयर में पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो पहला दूसरा प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं, उनमें हमने 2-2 घंटे का समय दे दिया। तो बचा अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा, उस 1 घंटे में अब बचे हुए 3 प्रश्न हमें जल्दी-जल्दी 15-20 मिनट में करने होते हैं। तो इसकी बजाय एक बात ध्यान रखिए कि पहले से ही इस प्रकार पॉइंट बना लीजिए कि उस प्रश्न को हमें 32 मिनट, 30 से 32 मिनट के बीच में किस तरह से पूर्ण करना है, उसके पॉइंट्स बना लीजिए, उसका सार गर्भित। देखिए, आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा पूरी हिस्ट्री लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पूछा गया है प्रश्न को उस पर फोकस करते हुए, उसका इंट्रोडक्शन देते हुए उसी बिंदु पर आना ज़रूरी है। बहुत हम इर्द गिर्द घूमते रहें तो हमें ऐसा नंबर, बहुत ज़्यादा पेज भरने से हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा सर्वथा नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल कल भी आपको बात बता देती हूँ मैं। इनमें 3 प्रश्न करने होते हैं। इंटरनल चॉइस 4 दिए जाते हैं या 5 भी दिए जाते हैं, इनमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का है। रिटन पेपर होता है ये, इसका सिलेबस भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। इस तरह 24 नंबर का होता है। फील्ड वर्क, जो कि प्रथम वर्ष में आपके ज़रीब फीता सर्वे है, उसके 10 नंबर हैं। फील्ड वर्क पर बेस्ड वाइवा वॉसी जो होता है वो आपका 4 नंबर का है। फील्ड से संबंधित, आपके इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, वो 4 नंबर का है। रिकॉर्ड वर्क, जो आप फाइल तैयार करते हैं, जो आपको सिलेबस भेजा गया है उसके आधार पर, उसके 8 नंबर हैं और उस फाइल वर्क के आधार पर जो वाइवा होगा वो 4 नंबर का होगा। इस तरह से कुल मार्क्स 50 हैं। प्रैक्टिकल को एक बात मैं और कहना चाहूँगी आपको, प्रैक्टिकल को जनरली बच्चे बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिकल की तैयारी की जाए तो नंबर आउटस्टैंडिंग आते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सिलेबस जो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, इसको देख लीजिएगा आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पर फोकस होते चले जाएंगे। यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप कि ये देखिए 3 सेक्शन में 1, 2 और 3, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट हो या हम बात करें राजस्थान ज्योग्राफी पेपर सेकंड, A, B, C, ये 3 सेक्शन हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल की भी पूरी इस तरह से लिखा गया है। हर एक सेक्शन में से इस प्रकार प्रश्न आएंगे। हर एक सेक्शन में से 3-3 प्रश्न जो आ रहे हैं, तो 9 प्रश्न। और पहला प्रश्न जो अब हमारा, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैप का और MCQs का, वो आएंगे। तो इसमें आपके पास पूरी इंटरनल चॉइस रहती है। थोड़ा सा अगर हम टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा अगर हम सिलेबस मैनेजमेंट करके चलते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएं उनके नोट्स बनाते जाइए, उनके MCQs तैयार करते जाइए। तो कुछ चीज़ें जो आपको इस प्रेजेंटेशन, जो इस PPT के देखने के बाद और पूरे साल भर के दृष्टिकोण से जो आपको करनी है, वो एक तो ये करिए आप कि ब्लैंक मैप ले लीजिए विश्व का और राजस्थान का, दोनों के फिजिकल मैप जिसमें बाउंड्रीज ना हो, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ना हो, उनको ले लीजिए। जिनमें हम जैसे जैसे उनकी फाइल अलग बना लीजिए आप, वर्ल्ड की अलग और राजस्थान की अलग, जिनकी मैपिंग आप करते चलेंगे। बुक्स जो मैंने आपको पहले रेफर कर दी है, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल और प्रायोगिक भूगोल, इन तीनों बुक्स को आप ले लीजिए। और चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे, जैसा आपको कहा है, उनके इलैबोरेटिव प्रश्न, उनका बड़ा प्रश्न और उनका MCQs, उनके छोटे प्रश्न जो जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, इसके लिए पिछले 5 साल के पेपर्स की आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से पिछले सालों में प्रश्न आते रहे हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर मैप का इस्तेमाल इलेबरेटिव क्वेश्चन में भी आपको करना है, सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं, बल्कि जहाँ प्रश्न, जैसे प्लेट संबंधित प्रश्न आया, प्लेट विवर्तनी की संबंधी प्रश्न आया, तो आपको विश्व का मानचित्र बनाकर प्लेट्स को दर्शाना इलेबरेटिव क्वेश्चन में स्वयं होगा। अलग से नहीं लिखा जाएगा कि मानचित्र बनाइए, लेकिन आपको स्वतः जिस क्वेश्चन के आंसर को फुलफिल करने के लिए वर्ल्ड का मैप या राजस्थान का मैप इनपुट किया जा सकता है। अननेसेसरी मैप डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस आंसर को मजबूत करने के लिए
मैप डाला जा सकता है उसको आप ज़रूर डालिए, उस मैप को। उसकी प्रिपरेशन आपको आंसर जैसे जैसे हम नोट्स तैयार करेंगे उनके साथ साथ आपको उनकी प्रिपरेशन भी करनी होगी। इससे मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जो कि मैप्स का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जो डायग्राम्स का सब्जेक्ट है। जितने ज़्यादा आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जितने ज़्यादा आप मैप बनाएंगे, उतने ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एक और चीज़, स्टेंसिल आपके सिलेबस में अलाउड है, और लेकिन उस स्टेंसिल पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि उस स्टेंसिल पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। मार्केट में अवेलेबल है या आप खुद भी पेपर के कटआउट से बना सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कटआउट होना चाहिए। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉलेज में आकर के अचानक ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं लगेगा सिलेबस से। बस इन बातों को जैसे जैसे हो आप फॉलो करते रहिए, चैप्टर वाइज अपने नोट्स, एमसीक्यूज बनाते रहिए और उनकी बेस्ट प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ मैप करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।